हेलो डियर स्टूडेंट, मैं प्रिया। कैसे हो आप लोग? चलो, हम क्या पढ़ रहे थे? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में अब तक हमने क्या क्या देखा था? फर्स्ट था पोरीफेरा। पोरीफेरा में एग्जाम्पल क्या क्या थे? बताओ, आप बताओ, मैं तो बता नहीं दूंगी, आप बताओ क्या क्या एग्जाम्पल थे। यूस्पॉन्जिया, साइकोन, स्पॉन्जिला। ठीक है, उसमें 3 एग्जाम्पल दे रखे थे। फिर हमने देखा था सिलिंट्रेटा। सिलिंट्रेटा में एग्जाम्पल क्या क्या थे? फाइसेलिया था, एडेम्शिया था, पेनाटुला था, गॉर्गोनिया था, मैंड्रिना था। ठीक है, आगे हमने देखा था टीनोफोरा। टीनोफोरा में 2 एग्जाम्पल दे रखा था, प्लीरोब्रेकिया था और टीनोप्लाना था। ठीक है, अब तक हमने 3 फाइलम कवर कर चुके हैं। ठीक है ना, 3 फाइलम एग्जाम्पल याद हो गए होंगे शायद आपको। मैं बहुत बार रिपीट करती हूँ, हर लेक्चर में रिपीट करती हूँ। याद हो जाने चाहिए, सुन सुन के याद हो जाता है लोगों को। चलो आगे देखते हैं, चौथा फाइलम देखते हैं। चौथा फाइलम है अपना प्लेटीहेलमिन्थेस। ठीक है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। इसका मतलब क्या होता है? डॉर्सो वेंट्रली दोनों साइड से बॉडी फ्लैट होता है। ठीक है, दोनों साइड से इसका बॉडी जो होता है फ्लैट होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फ्लैटफॉर्म। दोनों साइड से बॉडी फ्लैट होता है, इसलिए इसको फ्लैटफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, पहले मैं एक चीज़ बता रही हूँ। प्लेटीहेलमिन्थेस आएगा, इसका हेलमिन्थेस आएगा, तो ये जो हेलमिन्थेस है ना, इसका मतलब होता है वर्म। ठीक है, स्टडी ऑफ वर्म इज कॉल्ड हेलमेंथोलॉजी। स्टडी ऑफ वर्म। ठीक है, वर्म जो होता है उसको क्या कहते हैं? वर्म के स्टडी को क्या कहते हैं? हेलमेंथोलॉजी। ठीक है, याद रखना। वैसे तो ये कॉमन पूछता नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है ना, इसको फ्लैट, प्लेटी मतलब फ्लैट है और हेलमेंथिस मतलब वर्म है, दोनों साइड से फ्लैट होता है, इसलिए इसको फ्लैट वर्म कहते हैं। ठीक है, एंडोपैरासाइट, ये मतलब एंडोपैरासाइट होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री मैंने बताया था, पिछले क्लास में जाके देख लो, फर्स्ट लेक्चर में। ट्रिप्लोब्लास्टिक, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। एसिलोमेट है। ठीक है, सिलोम एब्सेंट है इसमें। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक टिश्यू लेवल देखा था हमने, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हुक एंड सकर्स, इसमें मतलब जैसे ये होता है एंडोपैरासाइट होता है, मतलब न्यूट्रिशन ले रहा है हमारे बॉडी से। ठीक है, ये हमारे बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा है, तो इसमें एक होता है हुक होता है। कैसे? ये जैसे हुआ ना, ये हमारी बॉडी है, ये रहा प्लेटीहेलमिन्थेस, ऐसे हुक किया, और सकर लाइक स्ट्रॉ होता है इसके मुंह पे, ये सोच लो स्ट्रॉ होता है, वो शक करेगा। ठीक है ना, ब्लड होगा या न्यूट्रिशन होगा, हमारी बॉडी से शक करेगा। ठीक है, तो हुक और सकर प्रेजेंट होता है इसमें, ये भी याद रखना। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड फ्लेम सेल हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन। ये फ्लेम सेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब, ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स क्या होता है? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। ठीक है, और एक्सक्रेशन, ये फ्लेम सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग ना ये नोट कर लिया करो, यही पढ़ के जाना एग्जाम में, गारंटी लेती हूँ सारे क्वेश्चंस लगेंगे। ठीक है ना, ये मतलब एनसीईआरटी के पॉइंट से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आ जाते हैं इसमें, मतलब मैं मेनली एनसीईआरटी के ही पॉइंट डालती हूँ। ठीक है, फ्लेम सेल देखा हमने। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट, सेक्स मेल फीमेल एक नहीं होते, सेपरेट नहीं होते, मोनोसियस है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल बॉडी के अंदर होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अभी तक मैंने बताया डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में। क्या है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में मैं डिफरेंस बता रही हूँ। लाइक इनडायरेक्ट होता है ना, जैसे एग आया, फिर लार्वल स्टेज होता है ना, उसके बाद बेबी आता है। और डायरेक्ट डेवलपमेंट जैसे ह्यूमन बींग होते हैं, डायरेक्ट बेबी जो भी होता है, न्यू बेबी को जन्म देते हैं, तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ। ठीक है ना, न्यू वन को जन्म देना, बॉर्न करना, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और जैसे होता है लार्वल स्टेज आता है, फिर बेबी बनता है उससे, तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल छोटा फाइलम है ये। ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थेस, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ से अपना वर्म का स्टडी स्टार्ट हो रहा है। देखिए आगे क्या है, इसका एग्जाम्पल दे रखा है
फेसियोला हेपेटिका, ठीक है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। इसका हाई रीजनरेशन कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे इसको ये रहा अपना, सॉरी मेरा डायग्राम थोड़ा ख़राब होगा, इसको कट किया हमने, ठीक है, एक ये पार्ट हुआ, एक ये पार्ट हुआ, एक ये पार्ट, तो ये जो होता है ना फिर मतलब रीजनरेट करके ऐसे ही बन जाते हैं, तीनों पार्ट से ऐसा ही बन जाएगा, तीनों रीजनरेट करके ऐसा ही बना लेगा, ठीक है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। सॉरी, इसका एग्जाम्पल देखो, टीनिया है टेपवॉर्म, ठीक है, टीनिया टेपवॉर्म, फेसियोला लिवर प्लग, ये ना इसका कॉमन नेम जो दे रखा है ये याद रखा करो। एक और एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, ठीक है। डायग्राम देखते हैं इसका, इसका डायग्राम दे रखा है एक टेपवॉर्म का, एक लिवर प्लग का, ये रहा अपना टेपवॉर्म, ठीक है, और ये है लिवर प्लग, ठीक है। आगे देखते हैं हम, तो हमारा 4 फाइलम कंप्लीट हो गया, ठीक है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, चारों फाइलम के एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं हम, एस्के हेल्मिन्थिस है, ठीक है, आगे क्या है, एस्के हेल्मिन्थिस, इसको राउंड वॉर्म कहते हैं, क्यों, इस वॉर्म को जब, जैसे ये वॉर्म है, इसको आप कट करोगे ना तो सर्कल बनता है, सर्कुलर, देखो यहाँ दे रखा है ना, इसको जब कट करोगे तो ये सर्कल, ऐसे ही बॉडी होता है इसका, सर्कुलर बॉडी होता है, तो इसलिए इसको राउंड वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। और ये होते हैं फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासाइट इन प्लांट एंड एनिमल, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्वेटिक भी हो सकते हैं मतलब वाटर में भी होंगे, फिर टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे भी होंगे, पैरासाइटिक होते हैं प्लांट एंड एनिमल दोनों में, ठीक है। इकोलॉजी में शायद आता है ऐसा टिक वगैरह करके, तो उसमें देख लेंगे पैरासाइट किसको कहते हैं, ये उसमें ये नहीं है, स्केलमेंथिस नहीं है, ठीक है ना, ये याद रखना, पैरासाइट दे रखा है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब तक चल रहा था, यहाँ आया ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेवलप होगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना डेवलप होते जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे आगे जाएंगे डेवलप होगा, तभी तो हम आगे रेप्टाइल पढ़ेंगे, फिर मेमेलिया पढ़ेंगे, वहाँ तक जाके तो पूरा डेवलप हो चुका होगा, ठीक है। इसमें सिमेट्री क्या है, बाइलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, स्यूडोसिलोमेट है, यहाँ देखो एसिलोमेट चल रहा था, अब स्यूडोसिलोमेट आया। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट है, 2 पोर है इसमें, माउथ और एनस दोनों दे रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं, फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, फीमेल जो होता है, देखो डायग्राम यहाँ दे रखा है ना, फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे, जो भी इसमें डिफरेंस करना होगा ना, फीमेल जो है मेल से लॉन्गर है, ऐसे तो नहीं होता कि ये फीमेल है ऐसे टर्न किया हुआ है तो ये हो गया, सॉरी, फीमेल को ऐसे पहचानेंगे ये टर्न किया है, नहीं, इसको यहाँ से पहचानते हैं मेल कौन है फीमेल कौन है, ये तो कोई पहचान ही नहीं हुई, फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, ये तो लाइन दे रखा है एनसीईआरटी में, आपके सामने अब वॉर्म आता है, आप पहचानोगे कैसे फीमेल मेल, तो ये जो होता है ना टर्न, ये मेल में होता है, ये नीचे से देखो टेल जो होता है उसका ऐसे मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ये होता है अपना मेल में, और फीमेल मतलब लंबा स्ट्रेट होता है, यहाँ पे कोई टर्न नहीं है, ये देखना, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो है इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों है, लाइक डायरेक्ट बेबी भी बनता है, फिर लार्वल स्टेज भी आता है, इसमें दोनों होता है, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, एक चीज़ याद रखना, जब ये आए ना कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, मतलब अपना अब ऑर्गन बन चुका है, तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान क्या होता है, लाइक अपना ये बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर अपना सिस्टम ऑर्गन सिस्टम भी है, तो फर्स्ट बॉडी है, फिर उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम है, ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान यही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सिफिलाइजेशन एब्सेंट, यानी कि इसमें हेड जो होता है सिफिलाइजेशन, हेड का फॉर्मेशन इसमें नहीं हुआ होता है, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम एब्सेंट, हाइड्रोस्केलेटन, स्केलेटन सिस्टम तो एब्सेंट है, लेकिन ये अपना शेप कैसे मेंटेन करता है, ठीक है, हमने क्या देखा, सूडोसिलोमेट, ठीक है, तो जो वाटर का प्रेशर होता है ना, अब कैविटी तो बन ही रहा है इसमें, ठीक है, वाटर का प्रेशर जो होता है यहाँ दे रखा है हाइड्रो,
हाइड्रोवर्ड वाटर के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो बॉडी का शेप मेंटेन करता है, ठीक है। अभी ये सिलोमेट फॉर्मेशन तो नहीं हुआ है, सिलोमेट होगा ना तो बॉडी के ऑर्गन को अपने जगह पे बनाए रखेगा। लाइक किडनी है तो किडनी को अपने जगह पे रखेगा, फेफड़ा है तो फेफड़ा को उसकी जगह पे रखेगा। तो वही सिलोमेट हमारे में, हम तो सिलोमेट है, ठीक है। तो सिलोमेट का काम यही होता है कैविटी का, ऑर्गन को उसके जगह पे बनाए रखना। वार्म है उसको टच करोगे तो लाइक हमें टच करोगे तो ऑर्गन तो हमारा नहीं हिल रहा है ना, लेकिन वार्म को आप टच करोगे ना उसका ऑर्गन हिलेगा, ठीक है। वैसे तो शेप बना होता है बॉडी का, तो इसको हाइड्रोस्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे देखने में आपको लगेगा कि नहीं यार शेप तो बना हुआ है बॉडी का, अब तो बॉडी का फॉर्मेशन अच्छे से हो रहा है, लेकिन आप उसको टच करके कभी देखना। मैं तो कभी टच नहीं की हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ, आप टच करके देख लेना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एस्केरिस राउंडवॉर्म, ठीक है, वुचरेरिया फिलेरियल वॉर्म और एनसाइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म। ये तीनों आप मतलब ये जो है ना, ये इसको आप हेल्थ एंड डिजीज़ में पढ़ोगे, ठीक है। ये सब आप हेल्थ एंड डिजीज़ में पढ़ोगे। आगे देखते हैं एनालिडा, ठीक है। अब आया अपना अर्थवॉर्म, देखो एनालिडा देखते हैं, ठीक है। ये होते हैं मेराइन, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल। मतलब ये मेराइन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। समुद्र में भी पाए जाते हैं, नदी में भी पाए जाते हैं और ज़मीन पे भी पाए जाते हैं ये, ठीक है। फ्री लिविंग और पैरासिटिक, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक लाइक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, एनिमल एंड प्लांट किसी पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं पैरासिटिक। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी ऑर्गन मतलब फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल। जब मैंने वो पढ़ाया था ना, जब मैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताई थी आपको, तो मैं बताई थी मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडीज का मतलब क्या होता है। जैसे ये है ना, ये वर्म है, ये रहा अपना वर्म, ठीक है। इसको आप कट करोगे ना तो ऑर्गन रिपीट होंगे, इसमें ऑर्गन जो है रिपीट होंगे। ये है कुछ ऑर्गन इसमें रिपीट होते हैं, इसी को कहते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है। तो ये एनालिडा में कैरेक्टर होता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे फाइलम में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है। मैंने फ्लेम सेल बताया वो भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप कर गया, ये थोड़ा हायर क्लास में आया। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक आर्टरी और वेन के थ्रू इसमें ब्लड सप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया, ठीक है, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है नेफ्रीडिया, इसका मतलब क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट है क्योंकि एक्सक्रीटरी ऑर्गन दे रखा है, माउथ भी दे रखा होगा, ठीक है, माउथ और एनस इसमें दोनों होते हैं, ठीक है। सेक्सेस आर मे बी सेपरेटेड, डायोसियस एग्जाम्पल नेरिस। सेक्सेस जो है सेपरेट भी होते हैं, मेल और फीमेल, उसको डायोसियस कहते हैं। अगर सेपरेट होगा तो डायोसियस कहते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, नेरिस है, सॉरी मोनोसियस। मतलब सेक्सेस जो है सेपरेट भी हो सकते हैं और मतलब सेक्सेस सेपरेट नहीं भी हो सकते। तो सेपरेट होंगे उसको बोलेंगे डायोसियस और सेपरेट नहीं होंगे तो उसको क्या कहेंगे, मोनोसियस। इसका एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म और लीच, ठीक है। लीचेज और अर्थवॉर्म में जो होता है सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल है, ठीक है। हार्ट अपीयर फर्स्ट टाइम इन एनालिडा। हार्ट जो होता है ना अपना, एनालिडा का मैं बता रही हूँ, अपना नहीं है, इनमें फर्स्ट टाइम अपीयर होता है, ठीक है। अभी हमने जितना भी पढ़ा था, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी आया लेकिन उसमें सिफिलाइजेशन नहीं था, फिर किसी में सिफिलाइजेशन आया। हार्ट जो है ना फर्स्ट टाइम इसमें अपीयर होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, स्टार लगा लो इस पर भी। एनसीईआरटी पढ़ते हो ना आप लोग, एनसीईआरटी के पॉइंट है, मैंने ऐसे इसलिए दे रखा है कि आप एक बार इसको नोट्स बनाओ। ये होता है ना एग्जाम टाइम में आप पेज भी पलट के देख लो, एग्जाम से पहले आप पेज पलट के, एनसीईआरटी तो पूरा खोल के बैठोगे नहीं। ये कितना पेज का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 पेज में एनिमल किंगडम कंप्लीट हो जाएगा। 10-12 पेज भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ। तो ये एग्जाम टाइम में आप फास्ट रिविजन के लिए होता है, ठीक है। अभी तो आप एनसीईआरटी कायदे से पढ़ो, ठीक है। ये देखो सिविलाइजेशन, इसमें हेड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, इसमें हार्ट का भी फॉर्मेशन हुआ, हेड का भी फॉर्मेशन हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, मैंने कहा था ना यहाँ
एक्सक्रीटरी ऑर्गन बन रहा है, इसका मतलब है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो रहा है। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल इसका क्या है, नेरिस है, फेरेटिमा अर्थवॉर्म, ठीक है, एंड हिरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच, ये अपना अर्थवॉर्म जो कि बारिश के मौसम में आपको नॉर्मली देखने मिल जाएगा, ठीक है। ये नेरेसी गांव वगैरह में देखने मिल जाते हैं, मैंने तो देखा नहीं है, मैंने सुना है बस, पता नहीं शायद कान में चले जाते हैं या कुछ ऐसा होता है इसका कॉन्सेप्ट। और ये ब्लड सकिंग लीच, ये तो लीच तो सबको पता होगा ना, लीच बॉडी पे चिपक जाते हैं, छोड़ते नहीं है, ब्लड सक कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये तीनों याद रखना, नेरिस, फेरेटिमा एंड हिरोडिनेरिया। इसका 2 डायग्राम दे रखा है एनालिडा का, ये है अपना नेरिस, देखा है आपने, ठीक है, ये नेरिस है और ये लीच है, यही है लीच, ये तो दोनों कॉमन है, आपने देखा ही होगा। और अर्थवॉर्म किसने नहीं देखा होगा, अर्थवॉर्म सबने देख रखा है ना, नहीं देखा तो बारिश के दिन में बाहर निकलो, थोड़ा बाहर की दुनिया भी देखो, दिख जाएगा अर्थवॉर्म भी, ठीक है। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है अपना 6 फाइलम यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। अभी भी बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में, अभी तो हमने देखा ही कहाँ है, सब तो बाकी ही हैं। कहाँ तक देख लिया हमने, एनालिडा, एनालिडा का एक है, ये लैटिन वर्ड एनुलस से लिया गया है जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग। ये एनालिडा जो है ये अपना लिया गया है एनुलस, इसका मतलब होता है मैं सही से लिख दे रही हूँ, ठीक है, ये है अपना एनुलस से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, लिटिल रिंग, मतलब इसका बॉडी जो होता है ना रिंग के फॉर्म में होता है। आया समझ, कौन कौन सा फाइलम देखा आज हमने, देख लो एक बार, रिवाइज कर लो। फर्स्ट देखा था प्लेटीहेल्मिन्थिस, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, बॉडी जो होता है फ्लैट होता है दोनों साइड से, इसको प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, फ्लेम सेल, ठीक है, ये किस चीज़ में, ये हेल्प करता है अपना ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन में, ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं, ये सब पॉइंट जो है आप देख लेना। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ये रीजनरेशन कैपेसिटी, मैंने इसको भी बताया, रीजनरेशन कैपेसिटी, बॉडी को आप मतलब डिवाइड भी कर दोगे तो वो रीजनरेट कर लेगा फिर से, ठीक है, न्यू एंड मतलब न्यू बॉडी बना लेगा। आगे देखते हैं, एस्केल्मेंथिस देखा, ये राउंड वॉर्म था, इसको जब कट करते तो सर्कल बनता है राउंड वॉर्म, ठीक है। इसमें तो वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट था नहीं। आगे देखते हैं, हाइड्रोस्केलेटन मैंने समझाया आपको, वाटर के प्रेशर से होता है ना, स्केलेटन तो नहीं होता है इसमें, लेकिन वाटर के प्रेशर से बॉडी का शेप मेंटेन होता है। और मेल फीमेल में डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या देखना होता है, मेल का जो ये नीचे से होता है ना टेल पार्ट, ये राउंड होता है, ये ऐसे राउंड होता है, फीमेल में देखो नहीं है। इसको मत बोलना कि ये राउंड है, ये डायग्राम को एडजस्ट करने के लिए राउंड किया गया है, ये मत सोचना कि ये तो देखो ये तो यहाँ से नीचे से राउंड हो रहा है, ये मतलब सीधा दे सकता था, अब बताओ कहाँ तक जाएगा सीधा, ये डायग्राम को एडजस्ट करने के लिए राउंड किया है। मेन ये देखना है नीचे टेल राउंड है, ठीक है। आगे देख लो, फिर हमने देखा एनालिडा, ये लैटिन वर्ड एनुलस से लिया गया है जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग, यानी कि बॉडी का फॉर्मेशन रिंग के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट था मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल, ठीक है, यहाँ पे हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में भी देखा था ये। और इसमें जो है ये इम्पॉर्टेंट था, हेड जो है फर्स्ट टाइम हार्ट इसमें बनता है, एनालिडा में बनता है, और सिफिलाइजेशन भी है, मतलब हेड का भी फॉर्मेशन हो रहा है इसमें। और क्या था इसमें, एग्जाम्पल दे रखे थे और इसका डायग्राम था। याद हो जाएगा सारा, याद तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है अपने पास, याद तो करना ही होगा। जो भी होगा इसका ट्रिक मैं दे दूंगी लास्ट में, जब तक चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाता मैं ट्रिक नहीं दूंगी, ठीक है ना। नहीं तो आप लोग पता है क्या करोगे, चैप्टर पढ़ना बंद कर दोगे, बोलोगे ट्रिक तो मिल ही गया, आप तो यही देख के हम निकल लेते। नहीं, पहले कायदे से याद करो, फिर मैं ट्रिक दे दूंगी ताकि एग्जाम में क्वेश्चन फास्ट लगे,
ट्रिक होगा तो क्वेश्चन फास्ट लगेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी को रीड करो, याद हो जाएंगे, इतना भी टफ नहीं है। मुझे भी हो गया याद, पहले तो मुझे भी नहीं याद था, जब मैं भी प्रिपरेशन कर रही थी मुझे सबसे टफ यही मैंने बताया था, 2 एग्जाम्पल बेस्ड चैप्टर है, डाइवर्सिटी है और मॉर्फो है, ये मुझे टफ लगता था, ठीक है। धीरे धीरे बार बार देखते देखते मुझे याद हो गया। तो आप 6 फाइलम मैंने पढ़ाए, 6 को आप रिवाइज़ करो, बार बार रिवाइज़ करते रहो, याद हो जाएगा। मैं ज़्यादा फाइलम नहीं लूँगी एक लेक्चर में, आप लोग के ऊपर लोड नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप लोग देखते रहो ऐसे ही। तो आज मैंने 3 फाइलम कंप्लीट किए, टोटल 6 फाइलम होते हैं ऐसे ही। आगे देखते हैं, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा ये सब। वैसे तो मैंने बहुत ईजी वे में बताया है, लेकिन आप लोग देख लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लो, कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, लाइक बहुत कुछ इसमें टर्म न्यू आए हैं, सिविलाइजेशन है, ऑस्मो रेगुलेशन है, कुछ भी आपको समझ ना आया हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलो ठीक है फिर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।